हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों आपका 11th के अकाउंट्स के लेक्चर में। और हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 9 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। और फाइनल अकाउंट्स में हम तीन चीजें देखते हैं। कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। तो इसमें हम ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब क्या? सिंगल पर्सन बिजनेस, ओके, वन पर्सन बिजनेस भी इसे बोला जाता है। तो अगर एक ही ओनर है, एक सिंगल पर्सन, और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखेंगे? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब डिपेंड होता है प्रॉफिट या लॉस पे, राइट ना। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मेरा बड़ा बिजनेस है, आप क्या पूछोगे? भाई तू कितना कमा लेता है? तो हमारे लिए तो प्रॉफिट मतलब क्राइटेरिया है कि वो अच्छा सिचुएशन में या पुअर सिचुएशन में है। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है। और फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, मतलब वो फाइनेंशियली सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, क्या सिचुएशन एग्जैक्टली उसकी, वो देखने के लिए बैलेंस शीट ड्रॉ की जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हम कर रहे हैं और इसमें मजा भी आ रहा है। आई होप सो, मुझे तो आ रहा है, आपको भी आएगा डेफिनेटली। और धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ेगी, ट्विस्ट बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो और भी मजा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 287 पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, बट उससे पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसको कुछ टाइम तो लगेगा, सफिशिएंट टाइम तो लगेगा यार। देखो, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे फटाफट से रिटर्न मिल जाने चाहिए, मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे फास्ट रिटर्न मिलने चाहिए, नहीं, गुड थिंग्स टेक टाइम। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एक स्टोरी जो आज ही मैंने सुनी मॉर्निंग में, एफएम पर सुनी। तो द थिंग इज, एक पर्सन था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके घर वालों ने उसको सपोर्ट किया कि भाई एकलौता बेटा था तो उसको पैसे भी दे दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट कुछ दिन बिजनेस किया, बिजनेस फेल हो गया, वो बिजनेस क्लोज करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। अगेन सेम सिचुएशन, कुछ दिन हुआ लेकिन यार वो रोकने को तैयार नहीं, वापस बिजनेस फेल होने के बाद तीसरा बिजनेस। ऐसा करते करते भाई ने 5-6 बिजनेस बदल दिए, लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं मिलता। और फिर घर वाले भी सोचने लगे, अब एकलौता बेटा है, अगर इसको ज्यादा चिल्लाए तो घर छोड़ के चला गया तो क्या होगा भाई, ज्यादा उसको चिल्लाते भी नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने समझाया कि अरे इतना ऐसे नहीं चलेगा, तो कितने बिजनेस फ्लॉप हो गए, अभी नहीं देंगे हम पैसे, इस साइड आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, रुको थोड़ा सा, मैं आपको प्रूव करूं, मैं खुद को प्रूव करूंगा और मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, मेरा कोई ना कोई बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। फिर पेरेंट्स ने सोचा क्या करे यार, इसको समझाना तो है। देन दे वेंट टू वन टीचर, एक प्रोफेसर थे जिनको बहुत मानता था वो स्टूडेंट, उनका चाइल्ड। तो प्रोफेसर के पास गए, उन्होंने बताया, समस्या बताई, और प्रोफेसर जी ने बोला कि ठीक है आप मेरे पास उसे लेके आओ। ठीक है, तो एक दिन वो लेकर गए प्रोफेसर जी के पास। तो प्रोफेसर सेड कि ऐसा करो, मैंने कुछ आम की गुठलियां लाई है, चलो फटाफट से ना हम आम खाते हैं, अब ये गुठलियां लगा देते हैं, थोड़ी देर में पेड़ आ जाएगा तो हम आम खा लेंगे। तो वो भी सोचने लगा कि भाई सटक गए इनकी उम्र के हिसाब से, क्या बोल रही, लेकिन हाँ वो बहुत रिस्पेक्ट करता था उन्हें, तो कुछ बोल ना पाया। तो जैसे उन्होंने बोला, प्रिंसिपल जी ने, उनके टीचर ने, कि जाओ घर के पीछे जस्ट आंगन में, ये जो आपके हाथ में क्या दिया हुआ है, हाँ आम की गुठलियां, तो ये जो गुठलियां दी है, जाओ बस मतलब बोझ वहां पे जाके आप प्लान कर दो, थोड़ी देर में हम देखेंगे। फिर वो उन्होंने काम किया जैसे स्टूडेंट को बोला गया। थोड़ी देर के बाद डिस्कशन हुआ, आधे घंटे 1 घंटे बाद हुई, जाओ तो देख आओ तो पेड़ आया क्या। वो बोले ऐसे थोड़ी आएगा, लेकिन बोल नहीं सकते। अगेन बड़े टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर थे, तो टीचर ने बोला कि जाओ देख आओ। तो ये गए, वापस देख रहा है, नहीं अब तक नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया, अब तक किसी नहीं आया? अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा करते वो जगह ही गलत होगी, वो गुठलियां निकालो दूसरी जगह पे डालो, देखते थोड़ी देर में आएगा। तो वहां पे गुठलियां जैसे सर ने बोला वैसे स्टूडेंट ने कर दिया। अगेन गुठलियां शिफ्ट कर दी दूसरे प्लेस पे, वापिस 1 घंटा 2 घंटा बातें की, वापिस देखा, रहे अब तक नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है यार, तीसरी जगह पे कर दिया, फिर भी नहीं आया, सेम किस्सा। देन उन्होंने बोला यार नहीं, गुठलियां ही अपनी शायद से अच्छी नहीं है, हम वो गुठलियां ही चेंज कर देते हैं, आम की गुठलियां, मैंने जो बीज लाया हुआ है नया दूसरा बीज है, ये ट्राई करते हैं, ये बो के देखते हैं, ओके ये डाल के देखते हैं, फिर शायद से आ जाए। तो वो डाल दिया, वापस 1-1.5 घंटा वेट किया, देखो तो आया क्या,
अब वो स्टूडेंट को रियलाइज होगा कि नहीं भैया थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने बोल दिया आप इतने बड़े हो सर जी फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी आएगा। आप बोलोगे तुरंत आम चाहिए, तुरंत आम नहीं मिलेगा, आम मिलने को तो टाइम लगता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट, अभी इमीडिएटली नहीं मिल सकता। तब टीचर ने बताया अरे वही तो सब तुझे समझाना चाहते हैं, तुझे नहीं समझती ये बात। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 2-4 महीने में कस्टमर नहीं आया तो बिजनेस बंद कर दिया, वापस बिजनेस स्टार्ट किया, 2-4 महीने में कोई नहीं आया, कस्टमर सेल कम हुआ तो बिजनेस बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजों को समय लगता है, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए आपका करियर ये एक बड़ी बात है, राइट। तो दिस इज द गुड थिंग जिसके लिए टाइम लगेगा। देखो बच्चों, आप शॉर्ट कोर्सेज अगर आप करोगे, ग्रेजुएशन कर लिया फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएशन या फिर उससे भी शॉर्टकट किया, 12th किया और छोटे छोटे कोर्सेज कर लिए और कमाने लग गए, तो डेफिनेटली फास्ट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लो अर्निंग रहेगा, ओके। और अगर आपने 12th के बाद 5 साल 6-7 साल खुद के लिए स्पेंड किए, प्रोफेशनल डिग्रीज ली, CA CS CA में जैसे डिग्रीज कमाई, या फिर अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाने के लिए मेहनत ली, और वहां से निकलने के बाद जो आपको मनी मिलेगा वो फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन अमाउंट बड़ा रहेगा, ओके। तो गुड थिंग्स टेक टाइम, तो श्रद्धा और सबूरी दोनों भी जरूरी। तो इसी के साथ बच्चों करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। लेट्स सी, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इट इज नॉट माइन, मैंने आज ही FM पे सुनी है। पेज नंबर 287 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस, लेट्स सी स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ओके। तो आपको डायरेक्ट ऐसा दे दिया जाएगा, एक तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करो, नहीं तो तीनों नाम दिए जाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस के बाद ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट थोड़ा अलग है ना बच्चों। हमने जो लिखा वो कैसा था, इसके पहले T वाला था, ये देखो, ये सब डेबिट वाले आइटम एक साइड में थे और क्रेडिट वाले एक साइड में, ठीक है। बस उसका फॉर्मेट बदल गया, लेकिन ठीक है ना, नाम एक के नीचे एक लिखे, लेकिन अमाउंट तो दो ही है ना, डेबिट क्रेडिट। तो अगेन हमें याद रखना है डेबिट वाला आइटम कहाँ पे आता है, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, नहीं तो बैलेंस शीट के एसेट में, ओके। और अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट का आइटम कहां पे आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। और साइड चेंज किया तो साइन चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाप रे, नीचे एडजस्टमेंट दिए भाई, 1 2 3 4 एडजस्टमेंट। पिछला क्वेश्चन तो इजी था, एक एडजस्टमेंट में निपट गया, अब नहीं निपटेगा। चलो बच्चों, तो आपके हाथ में पेन पेंसिल है, सामने बुक है, क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट रीड करके टिक कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। याद रखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट की टिक नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर यहीं पे टिक कर लेंगे हम एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग। बच्चों ऑफिस सैलरी नाम कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो तो ट्रायल बैलेंस में दिखा सर, ये देखो ना ऑफिस सैलरीज, हाँ तो कर लो टिक। नेक्स्ट, प्रीपेड वेजेस दिख रहा है क्या बच्चों, कहीं पे नाम देखो तो, वेजेस, हाँ सैलरी के ऊपर ही सर, यस, वेजेस पे भी टिक कर लिया। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन, किस किस पे डेप्रिसिएशन है, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। तो ऑफिस इक्विपमेंट देखो तो कहीं पे है कि ऑफिस इक्विपमेंट ये रहा, मोटर वैन ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, तीनों पे कर लिया टिक, जिस जिस पे नाम है वो कर लिया टिक, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने अब तक हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं सिखाया, मैंने क्या बोला आपको, एडजस्टमेंट रीड कर लिया, एडजस्टमेंट में जो जो नाम थे ना वो नाम ट्रायल बैलेंस में फाइंड करके टिक कर दिया बस। और क्लोजिंग स्टॉक की टिक नहीं होती, याद रखना, ठीक है। वो टिक का करना क्या है, अरे वो बता रहा हूं ना, मैं थोड़ी जा रहा हूं किधर, छुट्टी पे थोड़ी जा रहा हूं, वही पूरी क्वेश्चन छोड़ के छुट्टी करेंगे हम, ओके, सॉल्व करके। तो स्टूडेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स, तो फटाफट लिखो, इन द बुक्स ऑफ मंगेश ट्रेडर्स। ट्रायल बैलेंस की डेट क्या है, फॉर एज ऑन 31 मार्च 18 ना, तो यहाँ पे आएगा फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट में 31 मार्च 2018। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड 31
मार्च 2018 और बैलेंस शीट में भी सेम एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, चलो फॉर्मेट हो गया रेडी। अब करते हैं शुरू। ओके गुरु, हो जा शुरू। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से देखते हैं ना, अभी फॉलोइंग तो हो गया। सबसे पहले फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखा जाए? बोलो बोलो। यस, ऐसे एक्टिव रहो बच्चों, फटाफट आंसर देते जाओ। और सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। आंसर एक से मिल गया था, लेकिन एक से नहीं मन भरता। ओपनिंग स्टॉक 32,750, ट्रेडिंग के डेबिट में फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट परचेसेस कहां पे लिखे? ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहे हो, लेकिन रुको, परचेस रिटर्न दिया है कि देख लो क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ नीचे ही सर, देखो एक आइटम छोड़ के। तो परचेस इनर कॉलम में लिखेंगे 55,000 टू परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है? सेल्स। सेल्स कहां पे लिखे? यस, वेरी नाइस, क्रेडिट वाला आइटम है, क्रेडिट में आएगा। और ये है कि डायरेक्ट इनकम होता है ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लेकिन ये भी देख लो भाई, सेल्स रिटर्न दिख रहा है क्या कहीं पे? हाँ सर, ये देखो नीचे ये। ठीक है, तो ये इनर में लिखेंगे सेल्स रिटर्न 49 89, सॉरी सेल्स 89,500। सेल्स 89,500। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का क्या किया जाए? परचेस में से लेस किया जाए 2630, लेस 2630। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस किया जाए, क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट में जा रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं लेकिन साइन भी, तो 4480 लेस करेंगे। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? रॉयल्टीज। यस यस यस, वेरी नाइस। देखो बच्चों, पहले तो डेबिट है, मतलब एसेट रहेगा, नहीं तो एक्सपेंस। एसेट तो नहीं है, एक्सपेंस है, और ये परचेस से रिलेटेड है, इसके सिवा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है 4,000 ट्रेडिंग के डेबिट में, टू रॉयल्टीज 4,000। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज। फर्स्ट फर्स्ट नाम देखो, पहला क्या नाम है? वेजेस। वेजेस कहां पे लिखा जाए? यस, ये वेजेस कहां का एक्सपेंस है? फैक्ट्री वाला। तो फैक्ट्री वाला है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। वेरी नाइस। टू वेजेस एंड सैलरीज 8,000, इनर में, इनर में, इनर में। ठीक है ना बच्चों, टिक रहा, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट है, और ठीक है तो इनर में लिखना है। उसका क्या करना है वो बाद में देखेंगे। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट।
वेजेस एंड सैलरीज के बाद नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज बोलो बच्चों। यस यस, वेरी नाइस। ऑफिस का खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ऑफिस, यस, कौन सी साइड? डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑफिस सैलरीज 11,000, उस पर भी ठीक है। ऑफिस सैलरीज 11,000। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। पहले तो ये बताओ डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में, ठीक है। एक्सपेंस है या एसेट है? यस, इट इज एसेट। एसेट रिसीवेबल, पैसा मिलना है तो एसेट में लिख दो ना, कंफ्यूजन नहीं है। बिल्स रिसीवेबल 19,250। $19,250। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल हो गया। बिल्स पेएबल, क्रेडिट में लायबिलिटी या इनकम? यस, इट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चों, तो लायबिलिटी में डायरेक्ट स्टार्टिंग में मत लिखो, 3-4 लाइन छोड़ दो कैपिटल के लिए, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, छोड़ दो, फिर लिखो बिल्स पेबल 12,500। $12,500। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मुझे बताओ सबसे पहले, एक्सपेंस है या एसेट है? डेबिट में दिया है ना, बोलो जल्दी। डेफिनेटली ऑफिस इक्विपमेंट इज एसेट। इक्विपमेंट है बच्चों, इक्विपमेंट एसेट होता है, लॉन्ग लाइफ में यूज होता है, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद नेक्स्ट इज मोटर वैन। एक्सपेंस या एसेट? अगेन एसेट। और अगर ये सोचा जाए प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी एसेट है ना, तो ये भी एसेट में लिख लेते हैं। मोटर वैन 30,400 और प्लांट एंड मशीनरी 25,000। दोनों ये सब कुछ इनर में है बच्चों। मोटर वैन 30,400 ना। हम्म, लैंड एंड मशीनरी 25,000। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बोलो बच्चों, बैड डेब्ट्स कहां पे आना चाहिए? पहली बात तो ये बताओ, डेबिट में है ना, एक्सपेंस है एसेट है? डेफिनेटली एक्सपेंस या लॉस बोल सकते हैं ना हम इसे, ठीक है। यस, तो लॉस है हमारा। ये परचेस से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या नहीं है? कोई संबंध नहीं सर, हमने क्रेडिट पे सेल्स करके रखा इसलिए पैसे डूबे, तो सेल्स से रिलेटेड हुआ ना, परचेस का कोई संबंध नहीं। तो नुकसान है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। बैड डेब्ट्स 2,500।
में ना आरडीडी इनर कॉलम में लिखो बच्चों ये। अब सवाल ये है कि इनर कॉलम में क्यों लिखना है, उसका भी आंसर दे रहा हूं मैं। वेट, हाँ देखो बच्चों, अगर बैड डेब्ट्स दिया रहा ना तो साथ में देख लो क्वेश्चन में कहीं पे आपको आरडीडी भी दिख रहा है क्या? सॉरी, आरडीडी क्या रहता है बच्चों? आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये ओके, ये आपको ऑफकोर्स नया फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा वाला, इसलिए आपको बाउंसर जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। बस याद रखो बैड डेब्ट्स में से आरडीडी लेस किया जाता है। बैड डेब्ट्स में से ये ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है ना आरडीडी, ये आरडीडी लेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, बोलो बच्चों। एक्सपेंस है, ओके, डेबिट में तो एक्सपेंस है। ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेफिनेटली ये फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से कोई संबंध नहीं इसका। सेल्स करने के लिए होता है ना एडवर्टाइजमेंट यार। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट 6000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, यस इट इज योर एसेट, वेरी नाइस। कैश इन हैंड 5000 एसेट में आएगा। यस, एडवर्टाइजमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए आउटर में लिख दिया। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स डेबिट में है, एसेट या एक्सपेंस? बोलो जल्दी। डेटर्स मीनिंग तो पता है ना डेटर्स का, तो बताओ ना एसेट या एक्सपेंस। यस क्या? यस, अगर आपको लाइव लेक्चर में बने रहना है, इसके आगे अगर आपको कंटिन्यू करना है तो ऐसे आंसर आने चाहिए। आवाज आए तो आप रहोगे, नहीं तो गायब हो जाओगे ऑटोमेटिक, आपको भी नहीं पता चलेगा कैसे गायब हो गए। ठीक है, नाउ ये टॉपिक ऐसा है बच्चों, जितना इन्वॉल्व हो जाओगे उतना जल्दी क्लियर होगा। डेटर्स मतलब कस्टमर से पैसे लेना है, डेफिनेटली अपनी एसेट है 31,250, कोई टिक बिक नहीं है, आउटर में लिखेंगे। 100 डेटर्स 31,250। नेक्स्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये तो क्रेडिट में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट में लाके बैड डेब्ट्स में से लेस किया जाता है। साइड चेंज कर रहे हैं ना, तो साइड भी चेंज करेंगे तो बैड डेब्ट्स में से लेस करो। इसे हम नाम देते हैं ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होता है उसे बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, और अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो उसे बोलते हैं न्यू आरडीडी। वो जब आएगा तब बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में था, डेबिट में लाया, लेस किया। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, इनकम या लायबिलिटी? सन्ड्री क्रेडिटर्स इनकम या लायबिलिटी? क्रेडिटर्स का मतलब क्या? द पर्सन टू हुम वी ओज, जिनको पैसे देने हैं। तो लायबिलिटी नहीं यार, 24,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल कहां पे लिखते हैं? लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम कैपिटल होता है 1,25,000, राइट डाउन। अब तक हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम देखे, डेबिट का आइटम डेबिट में लिखा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखा, ऐसे करते करते ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म। ट्रायल बैलेंस के आइटम तो एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। वो शुरू हो रहे एडजस्टमेंट नंबर 1 से, जो है क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000 है, मार्केट प्राइस 20,000 है। तो स्टॉक कितने पे दिखाया जाता है? याद रखो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से जो छोटी अमाउंट रहेगी उस पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी शोन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इन शॉर्ट छोटी अमाउंट देखनी है। कितनी है? 19,000, राइट। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं? फटाफट बोलो। सब लिखा है मैंने, देख देख के बोलो, कोई टेंशन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, यस, वेरी नाइस। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है तो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, यस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्योंकि ये स्टॉक जो है हम अगले साल तो बेचेंगे ना, हमारे लिए तो एसेट है ना वो बचा हुआ स्टॉक। नेक्स्ट, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। बच्चों आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? पेड करना बाकी है। वेरी नाइस। अकाउंट्स क्या बोलता है? पेड नहीं भी किया लेकिन वो खर्चा के कौन से ईयर का है? करंट ईयर का ही है ना, तो एक्सपेंस में लिख तो दो। ऑफिस सैलरी देखो कहां पे लिखा है हमने, ये देखो ऑफिस सैलरीज, ठीक है। तो पेड नहीं भी किया तो भी हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे, तो इसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग और अमाउंट ऐड किया 1,000 है, तो टोटल अमाउंट आ गया 12,000। बच्चों ये तो हुआ एक इफेक्ट। उन्होंने बोला, अकाउंट्स ने बोला पेड नहीं भी किया तो एक्सपेंस में लिख दो, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट किया नहीं, पे करना बाकी है। अगर किसी को पे करना बाकी है तो वो हमारी लायबिलिटी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज 1,000, राइट डाउन लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज इज 1,000। अरे 12,000 नहीं ढोकलो, एडजस्टमेंट में 1,000 थे ना, उसके दो इफेक्ट देना है सिर्फ। ऑलरेडी 11,000 पे कर दिए थे, 1,000 रुपए मिलाकर टोटल 12,000 खर्चा भी लिख दिया, 1,000 रुपए उसमें से दे रहा बाकी, तो लायबिलिटी में भी लिख दिया। नेक्स्ट, प्रीपेड वेजेस ₹1,000। प्रीपेड बोले तो एडवांस में पेड कर दिया, मतलब वो वेजेस इस साल के हैं क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर के अभी से पे कर दिए। अकाउंट्स क्या बोलता है? अकाउंट्स बोलता है पे किया तो क्या हुआ, क्या करंट ईयर का है? नहीं, तो करंट ईयर के एक्सपेंस से निकाल दो। ओके, तो वो प्रीपेड वेजेस है 1,000, तो यस वेजेस में से लेस कर दो क्योंकि ये करंट ईयर का है ही नहीं। प्रीपेड वेजेस 1,000 विच कम्स टू 7,000, ठीक है। बच्चों प्रीपेड मतलब एडवांस में पेड किया ना, अगर हमने एडवांस में पे करके रखा तो हमारे एसेट या लायबिलिटी? ऑफ कोर्स एसेट है ना यार, किसी को पैसा देके रखा है मेरे भाई एडवांस में, लेना थोड़ी है, दे दिया है। प्रीपेड वेजेस 1,000 एसेट में आएगा। देखो आप तो देख देख के करो, कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये लेक्चर तो देख ही रहे हो, और साथ में पिछले पेज पे एडजस्टमेंट जो दी है वो भी देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको भी याद रह जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन एट 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक एक के बारे में सोचते हैं। 5% किस पे है? ऑफिस इक्विपमेंट। चलो ऑफिस इक्विपमेंट कहां पे गया? एसेट में लिखा है। बच्चों ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी डिप्रिसिएशन की वजह से? यस कम होगी, उसका मीनिंग ही वही ना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो ऑफिस इक्विपमेंट में से लेस करेंगे डिप्री एट 5%, राइट।
तो 20,000 से 10 कट हो गया, 2,000 आया 10%, उसका हाफ 1,000 यहां जाएगा 5%, ये 19,000 आउटर में आएगा। ओके, चलो तीनों डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, फिर सेकंड इफेक्ट का सोचेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? 10% और मोटर वैन। तो मोटर वैन में से 10% लेस करना है, यस, लेस डेप्रिसिएशन है 10%। 3040, एक जीरो कट किया ना सिर्फ, तो 3040 माइनस करके कितना आएगा? 3,000 गए, मतलब 27,360। 400 में से 40 गए ना, 360, और 30 में से 3 गए 27, 27,360। ये हुई मोटर वैन की बात। और उसके बाद 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करो 15%, कितना आएगा? इसका 10% तो आएगा 2,500, और उसका हाफ 5% आएगा 1,250। यस, तो दोनों का टोटल 3,750, क्योंकि 10% प्लस 5% मतलब 15 हो गया ना। यस, इसमें से लेस करेंगे तो 21,250, 21,250। ओके, 25 में से 3 गए 22, और उसमें से भी 750 गए, 21,250। डन? अरे डन नहीं हुआ सर, दूसरा इफेक्ट देना बाकी है ना। हमने तो सिर्फ लेस किया ना, दूसरा इफेक्ट नहीं दिया। बच्चों एसेट का वैल्यू हो रहा है कम, खुशी हुई या गम? गम, कोई भी हो गम, उसके लिए एक ही जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को अंडरलाइन करेंगे नाम को, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, देन मोटर वैन, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। तीन चीजों पे लिया ना डेप्रिसिएशन, तीनों के नाम। अब अमाउंट देखनी पड़ेगी। ऑफिस इक्विपमेंट का कितना था डेप्री? 1,000। मोटर वैन का 3040, बस ये दो ही याद रखते पहले। यहां पे आएगा 1,000, मोटर वैन का 3040, और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 3750, 3750। ओके, इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा ना अभी। 3 + 3 6 + 1 7, 7,000। ओके 7,000, ओके ओके 7,790, डन, खत्म सब कुछ। अब सबसे पहले ये काम करो बच्चों, जो जो इनर में ना, इनर में अमाउंट उसको बाहर निकाल लो पहले, ठीक है, फिर क्लोज करेंगे। इनर में जो उसको बाहर निकालो। चलो परचेस माइनस परचेस रिटर्न करो फटाफट। $52,370। यस परफेक्ट। सेल्स का बताओ तो, सेल्स रिटर्न माइनस करके। ओके 85,020। ओके, अब और भी देख लो नीचे भी कोई क्या आउट इनर में अमाउंट ऐसा। हाँ, ये बैड डेब्ट्स का है ना, 2,500 में से 1,000 का 1,500। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में है क्या कुछ इनर में? है ना सर, कैपिटल है। अरे वो तो डायरेक्ट एंड में निकलेगा ना, प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद, वो तो इनर में ही रहेगा। डन। चलो बच्चों फटाफट से क्लोज करो ट्रेडिंग अकाउंट। आपकी रफ्तार, आपकी पहचान, ले रहे हो आप टोटल
क्रेडिट साइड का मैं ले रहा हूँ। के बाद 32 95 और 96 96 120 120 नहीं क्या, कितना आ रहा है फिर, सिर्फ 20 आ रहा है क्या? कितना आएगा? 95 120 क्या? नाइन्टी फाइव 120, ठीक है। तो जो बड़ी है दोनों तरफ खड़ी है, रूल तो कांस्टेंट है। तो क्रेडिट साइड की टोटल 1,04,020। 1,04,020, उसमें से 95 120 माइनस करेंगे ना। 95 120 0 0, ये 9। अब ये 3 ही बचेगा ना, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी। $8,900। यहाँ पे बचे ओके नाउ, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। 7,900 ना। तो कौन से साइड में कम पड़ रहा है? डेबिट में। ऑब्वियसली क्रेडिट की टोटल बढ़ी ना, तो डेबिट में कम पड़ रहा है 7,900 में। इसको क्या नाम दूं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। बैलेंसिंग डेबिट से निकला, क्रेडिट में अटका, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। $7,900। ओके, अब ले लो फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल। डेबिट की, क्रेडिट वाली तो ले ली मैंने, ओरली ले ली भाई। डेबिट वाली लो अभी। 12 प्लस 6 26 रो 1200 ना। 27,290 ना। एक मिनट, 12 और 13 19 और 7, ये 26 आ गए। उसके बाद ये 500 और ये 1290 ना, मतलब तो 27,290 ना। यहाँ पर 28 क्यों आ रहा है इनका? आरडीडी लेस नहीं किया, ठीक है चलो, अपना जो भी सही है। 27,290 डेबिट की टोटल है, ठीक है। तो जो बड़ी है दोनों तरफ खड़ी है 27,290। बड़ी वाले से छोटी वाली माइनस करो, 7,900, 7 गए। जीरो 9, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 16 में से 7 गया 9, 9390। 19,390। अरे हाँ, इसका एक कट होगा, सॉरी सॉरी, 19,390। तो 19,390 ये आएगा डिफरेंस। और डेबिट में नहीं, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना जो इस बार। डेबिट वाली टोटल बड़ी है, क्रेडिट में पड़ रहा है कम, 19,390।
बाय नेट लॉस, नेट लॉस कैरी डाउन। आपको लाइन छोड़ के लिखना है तो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट अटैच लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं उसमें। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल में नेट लॉस प्लस करे या लेस करे? लेस करेंगे सर, लॉस की वजह से कैपिटल हो जाएगा कम, तो कैपिटल में से लेस करो 19,390। $19,390। नेक्स्ट 19,390 लेस करने के बाद क्या आएगा? देखो जल्दी जल्दी करो कैलकुलेट। सिक्स नहीं, आई थिंक 1,05,610 आएगा। 19 गए ना, मतलब 1,06,000 बचे, उसमें से भी 300 गए। हाँ बराबर है। चलो टोटल लो बच्चों फटाफट, एसेट साइड टोटल, लाइबिलिटी साइड टोटल, जल्दी जल्दी ले रहे हो, टाइम सेव करो एज मच एज पॉसिबल। 105 प्लस 12 17, 117 और 4 121, 31, 141, 142, 143, 110। कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। एसेट की भी ले लो फटाफट। 30, 45, 86, 85, 86, 86, 5, 86, 1, 91 प्लस 50, 91 प्लस 92, 92 प्लस 50, तो 1 2 1 12 1 22 1 32, तो 250 प्लस 360, 250 250 750 750 और 360, 750 और 360 मतलब 1110। यार टोटल लेने में बहुत टाइम जा रहा है यार। $19,250 प्लस 19,000 प्लस 27,360 प्लस 21,250 प्लस 5,000 प्लस 31,250 प्लस 19,000 प्लस 1,000, 1,43,110 टू बोथ साइड। इसे बोलते हैं टैली। 1,43,110 टैली हो गया, मतलब सब कुछ राइट हुआ। देखो बच्चों क्वेश्चन वापस आपको दिखा रहा हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था मंगेश का, और सिंपल सिंपल चीजें दी थी। ओपनिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, उसके बाद परचेसेस दिया, सेल्स दिया, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। देन रॉयल्टी एक्सपेंस है ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ये भी फैक्ट्री वाला है इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑफिस सैलरी ऑफिस का पार्ट रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्स पेबल लायबिलिटी। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, मोटर वैन एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ये सब एसेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, पैसे डूब गए, तो पैसे डूब गए नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। एडवर्टीजमेंट, हाँ सेल्स का खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कैश इन हैंड एसेट है, डेटर्स भी तो एसेट है। आरडीडी, आरडीडी की वजह से बैड डेब्ट्स कम हो जाता है तो बैड डेब्ट्स में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे, हमें पे करना है तो हमारी लायबिलिटी होती है। और कैपिटल है तो फिक्स्ड आइटम है, ठीक है। फर्स्ट आइटम लायबिलिटी साइड का। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो नॉर्मल है, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने पहले भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है बच्चों, ऑफिस सैलरी पे करना बाकी है
तो अकाउंट्स बोलता है पे करना बाकी है, तो क्या हुआ, खर्चे में डाल दो और फिर सैलरी में ऐड करेंगे, और हाँ पे करना बाकी है ना, ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपेड वेजेस, वेजेस पेड किया है लेकिन इस साल का नहीं है, तो वेजेस में से लेस करेंगे, और एडवांस में पे करके रखा तो दिखेगा एसेट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइड डेब्री ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो डिफरेंट एसेट्स है, इन तीनों पे डिप्रिसिएशन बोला हुआ है, तीनों के डिफरेंट रेट दिए हैं, सिंपली तीनों का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, रिस्पेक्टिव जो भी परसेंटेज दिया था वो लेस कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में लिख लिया डिप्रिसिएशन। और किधर गया, हाँ ये रहा, तीनों नाम और टोटल में लिख दी, खत्म किस्सा। बहुत सिंपल है बच्चों, फाइनल अकाउंट जितना समझ रहे हो उतना डिफिकल्ट नहीं है, जो नहीं समझ रहे हो उतना इजी भी नहीं है मतलब हमें स्टेबल लेना है, न्यूट्रल लेना है, वो नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्या आएगा कैसे आएगा, बस हमें ये सोचना है कि मेरे सामने जो एक क्वेश्चन है वापस कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा क्वेश्चन का एज कंपेयर टू प्रीवियस एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में और भी क्लियरिटी बढ़ेगा, सो जानने के लिए देखते रहिए KKCA। नमस्ते, बाय बाय।